खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो 2024-25 सेशन में एडमिशन होने वाला है उसके लिए अपडेट लेकर आया हूँ। न्यू अपडेट या लेटेस्ट अपडेट कह ले। यूनिवर्सिटी ने आज अपने वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें दी हैं, या इस साल जिन लोगों को भी मानू में एडमिशन लेना है और उनका कोर्स इंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर है और वो इंट्रेंस टेस्ट मानू खुद कंडक्ट करती है, तो आज उन लोगों के लिए क्या क्या हुआ। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी ने आज 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिनका रैंक लिस्ट जारी किया है। कौन कौन सा? आपका पहला LLB, LLM और फिर पॉलिटेक्निक। ये इन 3 कोर्सेज के लिए रैंक लिस्ट यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। रैंक लिस्ट का मतलब ये है कि मानो में एंट्रेंस टेस्ट इस कोर्स का हुआ था, तो उस कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, तो उन स्टूडेंट्स में एक उनका एंट्रेंस टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसी परफॉर्मेंस को आज आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने इससे पहले ही कल ही बीटेक, MBA और फिर MCA ये ऐसे कोर्सेज हैं, या फिर BA LLB, तो इन तमाम कोर्सेज का यूनिवर्सिटी कल ही वो जारी कर चुकी है रैंक लिस्ट। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं। कैसे चेक करेंगे उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया हुआ है, तो उस वीडियो को देख लीजिए। आज की इस वीडियो में जो आपको ये 3 कोर्सेज का रैंक लिस्ट आया है उसको कैसे चेक करेंगे उसका भी प्रोसेस आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है। आप अपने मोबाइल में या ब्राउज़र में कहीं भी सिंपल गूगल पे जाकर गूगल ओपन करके लिखना है मानू। मानू सर्च करेंगे, जो पहला रिजल्ट आएगा, जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सिंपल आप गूगल सर्च आपको यहाँ पर दिखा रहा है। इस गूगल सर्च में आप लिखेंगे मानू। मानू लिखने के बाद आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी आपका यहाँ पर स्क्रीन पर होम पेज ओपन हो रहा है। कभी कभी मानो का साइट थोड़ा स्लो चलता है, तो 5 से 10 सेकेंड का टाइम आपको लग सकता है। जैसे अभी हमें यहाँ पर लगभग 8 से 10 सेकेंड का टाइम लगा। उसके बाद ये होम पेज में आपको सीधे नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाना है। नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सिटी का जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कि 25 जून का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको ऊपर से जो लिस्ट के नाम दिख रहे हैं वो सारे नाम हैं जिसका रैंक लिस्ट आज जारी हुआ है। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी BA LLB, मास्टर ऑफ लॉ यानी LLM, और फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं, उसका लिटरल एंट्री और नॉर्मल। तो ये 4 ऐसे कोर्सेज हैं, मतलब 3 कोर्स है। डिप्लोमा में आपका एक लिटरल एंट्री है और दूसरा नॉर्मल एडमिशन है। तो उन कोर्स का रैंक लिस्ट आया है। आप जिस कोर्स का भी रैंक लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास PDF ओपन हो जाएगा। जैसे ये हमारा PDF सामने ओपन हो गया हुआ है। इस PDF में आप देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। एक तो ये किस डेट पर जारी हुआ वो आपको डेट दिखाया हुआ मिल रहा है, और ये नोटिफिकेशन नंबर है यूनिवर्सिटी का। टाइटल इसका रिजल्ट नोटिफिकेशन है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो कि 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। इसमें सभी स्टूडेंट्स का रैंक लिस्ट जारी किया गया है। ये रैंक लिस्ट का एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर यह भी होता है कि क्या ये रैंक लिस्ट में जिन लोगों का भी नाम आया है सबका एडमिशन कंफर्म है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये रैंक लिस्ट का मतलब ये है कि इतने स्टूडेंट ने मानो में इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, और इतने सारे स्टूडेंट्स में से किसका सबसे टॉप रैंक में आया, यानी किसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को सही किया, उसका एक रैंक है। उसके बाद जिसका सही हुआ वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरीके से। और सबसे नीचे जब चले आएंगे तो लास्ट में देखने को आपको मिलेगा जो सबसे लास्ट रैंक होगा, मतलब एग्ज़ाम में जिसका सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा उसका आपको सबसे लास्ट में नाम मिलेगा। इस लिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ आपको सीरियल नंबर है, हॉल टिकट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, और एंट्रेंस टेस्ट का रैंक आपको दिखाया जा रहा है। अब अभी आपको पता चला कि ये सिर्फ रैंक लिस्ट है, मतलब ये एडमिशन का कंफर्म नहीं है। तो फिर एडमिशन का कंफर्म किस डेट पर आएगा? तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पर नोटिफाई किया हुआ है कि किस डेट पर रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा हम भी आपको यहाँ पर बता देते हैं।
यहाँ आपको स्क्रीन पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दिखाई दे रहा है। ये जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है यही आपका पॉलिटेक्निक है, यानी एक ही को दोनों नाम से भी जानते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने जो पहले से बताया हुआ था कि इंट्रेंस टेस्ट का जो रैंक लिस्ट है वो आपका रैंक लिस्ट 25 जून को जारी होगा, तो जारी कर दिया है। तो अभी आपने देखा कि जितने स्टूडेंट्स का नाम आया है उनमें से किनका एडमिशन होगा वो 28 जून को यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे जारी करेगी। और जिन लोगों का इस 28 जून को नाम आएगा वो 2 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे और 3 से 5 जुलाई को अपना फ़ी पेमेंट करेंगे। फर्स्ट लिस्ट के बाद अगर एडमिशन में किसी के लिए सीट खाली रहता है तो यूनिवर्सिटी फिर से सेकेंड लिस्ट जारी करेगी, इसका भी प्रोसेस ये है। उसके बाद फिर थर्ड लिस्ट यूनिवर्सिटी जारी करेगी। थर्ड लिस्ट के लिए अलग से यूनिवर्सिटी अपना डेट देगी कि किस डेट पर जारी होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो, किस डेट पर होगा और फी पेमेंट कब करेंगे। तो ये पॉलिटेक्निक का है। उसी तरीके से अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी ने आज एलएलबी और एलएलएम का भी वो रैंक लिस्ट जारी किया है, तो इस कोर्स में भी एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट का 28 जून को फर्स्ट लिस्ट आएगा, उनका 2 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट आपका 3 से 5 जुलाई के बीच में होगा और उसके बाद ये सेकेंड लिस्ट आएगी। सेकेंड लिस्ट का भी आपको इसी तरीके से शेड्यूल जो है वो फॉलो होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा हम आपको फिर से बताते चल रहे हैं कि आपने जैसे यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में देखा कि टोटल 1158 स्टूडेंट्स हैं, यानी इतने स्टूडेंट का नाम है, तो उसमें से एडमिशन कितना होगा, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का जो इनटेक है वो चेक करना होगा। तो जैसे हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक के लिए कितनी सीटें हैं उस सीट को हम यहाँ पर चलिए आपसे बता देते हैं। तो ऊपर देखिए टेक्निकल डिप्लोमा प्रोग्राम में आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में हैदराबाद में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, पता चल जाएगा कि हैदराबाद में इतने ब्रांच के लिए इतनी इतनी सीटें हैं। फिर आप बेंगलुरु जो आपका कटक में है उसके लिए जो ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ब्रांच है उसके लिए इतनी सीट है। दरभंगा के लिए इतनी 3 ब्रांच है, उसमें इतनी इतनी सीटें हैं। कडप्पा में भी 4 ब्रांच है और उसके लिए इतनी सीटें हैं। और पॉलिटेक्निक जो आपका कटक है उड़ीसा में उसके लिए इतनी सीटें हैं। तो मतलब आपका रैंक लिस्ट में जितने लोगों का भी नाम आया है उसमें से सीट के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होगा, सिलेक्शन होगा। एंट्रेंस टेस्ट में एक फॉर्म अप्लाई करते टाइम स्टूडेंट्स ने जो चॉइस दिया रहा होगा उसी चॉइस के बेस पर उनको क्या होगा, यहाँ पर अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो ये तो आपका ठीक है पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का था। उसी तरीके से अगर आपका कोई दूसरा कोर्स है ना तो उसका भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे एलएलबी है, एलएलबी के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि नोटिफिकेशन नंबर है, किस डेट पे जारी हुआ है, कोर्स का नाम है और यहाँ पर सीरियल नंबर, हॉल टिकट, एप्लीकेशन नंबर। आप अपना हॉल टिकट या एप्लीकेशन नंबर किसी से भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आपका क्या रैंक है, क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो चलिए आप जिस कोर्स का भी देखना चाहते हैं उस कोर्स के लिंक पर क्लिक कीजिए, उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और फिर चेक कर लीजिए कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। और जिस तरीके का स्कोर है अगर उतनी सीटें मानूं में है तो फिर आपका एडमिशन होने का चांस उसी बेस पर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप नए हैं अब तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।